स्वर्गधाम सेवा समिति धमतरी सेवा और समर्पण की मिसाल है। संस्था अज्ञात मृतकों का सिर्फ अंतिम संस्कार ही नहीं, पितृपक्ष में विधि विधान से पिंडदान भी करता है। 18 सालों से निरंतर अज्ञात लाशों को मुक्ति देने वाली यह संस्था आज अपनी अलग पहचान बना चुका है। आइए हम भी इस पुनीत कार्य के साक्षी बने और सामूहिक तर्पण में शामिल होकर मानवता के साक्षी बने। हमारी संस्था अब तक के 566 अज्ञात मृतकों का अंतिम संस्कार कर चुकी है। समस्त धमतरी वासियों से निवेदन है कि सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पर 25 सितंबर को इनका सामूहिक पिंडदान होना तय है। आपकी उपस्थिति सादर निवेदित है और एक पुण्य लाभ में शामिल होने का कष्ट है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। आज से 18 साल पहले धमतरी में एक ऐसी सेवाभावी संस्था का उदय हुआ जिसका नाम आज सबकी जुबां पर है। इस संस्था का काम ऐसा है कि हर कोई इसे करने के लिए सामने नहीं आ सकते, लेकिन ऐसी संस्था की जरूरत तब होती थी जब कोई अज्ञात लाश मिले और इसका अंतिम संस्कार कराने के लिए कोई न मिले। लाश सड़ जाए पर मृतात्मा को मोक्ष न मिले। तब धमतरी में स्वर्गधाम सेवा समिति का गठन हुआ। इसके बाद से धमतरी जिले में कोई भी लाश लावारिस नहीं हुआ। समिति निरंतर अज्ञात लाशों का वारिस बनकर विधि विधान से अंतिम संस्कार कर रहा है। अब तक 18 सालों में इस संस्था ने 566 अज्ञात लाशों का अंतिम संस्कार कर चुका है। यही नहीं, पितृपक्ष अमावस्या के दिन इन मृत आत्माओं का रुद्रेश्वर घाट में सामूहिक पिंडदान किया जाता है। इस साल 25 सितंबर को सुबह 9 बजे से पिंडदान कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी गोपाल शर्मा होंगे। अध्यक्षता डॉक्टर प्रभात गुप्ता, अतिथि विशेष के रूप में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हीरा महावर, शल्य क्रिया विशेषज्ञ डॉक्टर रोशन उपाध्याय उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर रोशन उपाध्याय का विशेष प्रवचन सहित बसंत त्रिवेदी मानस मंडली धमतरी का भजन कीर्तन भी होगा। संस्था के महासचिव अशोक पवार ने कहा कि कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई कि मन विचलित हो गया। अज्ञात मृतक के परिजन अंतिम संस्कार के कुछ दिन बाद आए। तब हमने उन्हें अंतिम संस्कार की सीडी उपलब्ध कराई। सीडी देख वे साधुवाद देने लगे, हाथ जोड़ने लगे और हमारे कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट होकर लौटे। ऐसे लोगों की दुआएं और आशीर्वाद ही बाद में हमारी ताकत बनी और हमारा सेवा कार्य आज निरंतर चल रहा है। स्वर्गधाम सेवा समिति 2004 से हमने प्रारंभ किया है। अब तक के 18 वर्षों में 566 हमने अज्ञात मृतकों का अंतिम संस्कार किया है। हर अंतिम संस्कार में अलग अलग बातें आई। कई लावारिस लाशों में असंख्य कीड़े पड़े थे। कोई नक्सलाइट महिला थी, कोई नक्सलाइट पुरुष थे जिनको कई गोलियां से छन्नी पुलिस के मुठभेड़ में हुए थे। ऐसे भी लावारिस लाशों का हमने अंतिम संस्कार किया। लेकिन कुछ अंतिम संस्कार ऐसे हुए हैं जो अविस्मरणीय हमारे लिए। जैसे कांकेर में के पास एक धनेली कन्हार गांव में बैंक मैनेजर थे, ग्रामीण बैंक में। वो अपनी पत्नी और खुद और एक 4 वर्षीय पुत्र के साथ दिवाली मनाने के लिए, और राजस्थान के थे, आ रहे थे तो जगतरा के पास उनका एक्सीडेंट हो गया। और दुर्भाग्य ये था उनके साथ कि माँ कोमा में थी, पिताजी का पैर टूट गया था और बच्चा ख़त्म हो गया था। स्टेट बैंक के कर्मचारी लोग हमारे सर्वधाम से सहयोग मांगा और बच्चा को कहाँ रखते, माँ बाप दोनों बठेना में एडमिट थे। तो हमने उसका पीएम करा के पूरा विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। पूरा सीडी बनाया। सीडी बना के बाद माता पिता को उस सीडी को दिखाया, तब वो अपने उस मृत बच्चे का अंतिम संस्कार देखे। उन्होंने अंतिम संस्कार में सिर्फ स्वर्गधाम पर सेवा समिति परिवार और स्टेट बैंक मिल के ये काम करी। तो ऐसी बातें सामने आती है। और एक बात ऐसे आई कि कलकत्ता का ट्रक ड्राइवर पुरूर के पास एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। उसको जिंदा करके बठेना लाए, मृत घोषित हुआ।
उसका पीएम हुआ, डेड बॉडी उसका 2 दिन तक फ्रीज़र में रखे हम। नहीं आने के बाद जब अंतिम संस्कार हुआ तो अंतिम संस्कार होने के 3 दिन बाद उनके परिजन आए। उसकी पत्नी थी, उसके पिता थे और उसकी एक पुत्री थी 5 साल की। और सबसे बड़ी विडंबना यहाँ ये थी कि ऑलरेडी 8 महीने के गर्भ में थी उसकी पत्नी। उन्होंने अंतिम संस्कार का स्थल देखा। समिति के अध्यक्ष एवं गुलछा ने कहा कि एक बार एक महिला की सड़ी गली लाश तालाब में मिली। परिवार वाले लाश से गहने ले गए और हमें अंतिम संस्कार करने कह दिया। यह पल बड़ा ही दुखद था, लेकिन हमने तो हर मृतात्मा को मोक्ष देने का बीड़ा उठाया था, इसलिए हमने अपना काम किया। स्वर्गधाम सेवा समिति 2004 से जो है हमने एक स्ट्रेचर में शासकीय अस्पताल में एक महिला के ऊपर मक्खी जो है काफ़ी भिनभिना रही थी। उसको देख के हमारे पंवार सर ने एक मन में भाव लाया कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कोई भी ऐसे दुर्गति से मतलब मरने के बाद उनकी ऐसी दुर्गति ना हो। और इसी बात को एक संकल्प लेके हमने 2004 में अजय चंद्राकर जी कुरुद विधायक के माध्यम से स्वर्गधाम सेवा समिति का पंजीयन कराया और निरंतर ही इस कार्य में हमने कोशिश किया कि कोई भी लाश लावारिस रूप से न हो, उसका हम वारिस बन के उसका विधि विधान से अभी तक के अंतिम संस्कार करते आए हैं। पिछले 18 सालों में जो है समिति ने 566 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया है और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो अपने खुद के माता पिता का खुद के संतान जो है अंतिम संस्कार करने के लिए आगे नहीं आए और जिसको स्वर्गधाम सेवा समिति ने पूरा विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। ऐसी घटना एक मेरे को याद आ रहा है, तरसीवा ग्राम का एक महिला जो गंगरेल में पानी में डूब गई थी। 3 दिन से उनकी लाश पड़ी हुई थी। सपन चौधरी जी टीआई साहब थे यहाँ पे। हमने उसको उठा के ला के उनके जो अंग में सोना वगैरह जो था उनके परिवार ने ले लिया और उन्होंने कहा कि इसका अंतिम संस्कार आप कर दीजिए। तो ये बहुत मार्मिक घटना थी। हमने पूरा कोशिश किया कि कोई भी लाश लावारिस ना रहे और उनके वारिस बन के हमने आगे तत्पर किया इस काम में। अनजान मृतकों का पिंडदान का कार्यक्रम हमने 2004 से ही चालू कर दिया था और अब अभी तक के जितने भी अनजान मृतक थे उनके पिछले साल पंवार सर जो है वो गया में जाके विधि विधान से उनका पिंडदान करके आया। उसके बाद करके आए हैं। उसके बाद में फिर इस साल से जो वापस जो लावारिस बॉडी मिलती जा रही है उनका फिर से पिंडदान जो है हम रुद्री घाट में कर रहे हैं। आगे फिर गया बनारस जाके उनका विधि विधान से पिंडदान एक साथ करके आएंगे। जिला अस्पताल के डॉक्टर राकेश सोनी ने कहा कि स्वर्गधाम लावारिस लाशों का वारिस है। इस संस्था की जितनी तारीफ की जाए कम है। ईश्वर ने एक ऐसा माध्यम बनाया है कि स्वर्गधाम के लोग लावारिस लाशों का वारिस बन सद्गति दे। स्वर्गधाम सेवा समिति तो जैसे कि मैं जा रहा हूँ पिछले 15 वर्षों से लावारिस लाशों की सद्गति इनके द्वारा दिया जा रहा है। तो यह एक भाव होता है कि आप किसी नेक कार्य को किस तरह से करते हैं और ये भाव आना भी हर किसी में यह नहीं रहता। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ईश्वर ने एक ऐसा माध्यम बनाया है स्वर्गधाम सेवा समिति के लोगों को कि ये उस लावारिस लाशों को सद्गति देते हैं जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं पाते हैं। और मैंने देखा है कि ऐसे सड़ी गली लाशों के पास जो लोग यहाँ तक कि उसके परिजन अगर आ भी गए तो यही स्थिति रहती है कि 50 मीटर तक लोग जो है उसके आसपास जाने के लिए 10 बार सोचते हैं। उस जगह में उस लाश को जाके छूना और उसके बाद उसको सद्गति देना वास्तव में बहुत बड़ा नेक कार्य है। और इस कार्य को मैं सोचता हूँ कि हर किसी के बस की बात नहीं है। और मैं ऐसा भी मैं मानता हूँ कि
ईश्वर ने उनको अपना हाथ बना के उसको धरती पे उतारा है कि आप जाइए और उस लाश को सदगति दीजिए। तो यह कार्य स्वर्गधाम सेवा समिति कर रही है और मैं ऐसा मानता हूँ कि यह ईश्वर के साथ ये बहुत ही नज़दीक से जुड़े हुए लोग हैं। कई विभत्स लाशों का ये संस्था अंतिम संस्कार करती है, इसमें आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव तो वही रहा कि मैं आपको जैसे बताया कि जब परिजन भी उस लाश तक पहुंचने के लिए कतराते हैं तब इनके हाथ उस जगह पहुंचते हैं और उसको सदगति देते हैं। तो यह एक मानव सेवा का एक उत्कृष्ट कार्य मैं इसको मानूंगा। स्वर्गधाम के सेवा कार्यों से पुलिस को भी बड़ी मदद मिलती है। रुद्री थाना के टीआई ने कहा कि किसी थाना क्षेत्र में जब कोई लाश मिलती है तो पुलिस पहले पोस्टमार्टम कराती है, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी समस्या होती है लाश का अंतिम संस्कार कराने की। वो काम स्वर्गधाम सेवा समिति निस्वार्थ भाव से कर रही है। इससे पुलिस को बड़ी मदद मिल जाती है। कोई भी अज्ञात लाश होती है जो पुलिस को मिलती है अपने क्षेत्रांतर्गत, तो पीएम वगैरह कराने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है अगर उसके वारिसान ना मिले तो अंतिम संस्कार की। जो ये सेवा समिति कार्यरत है, इनके द्वारा किसी भी अज्ञात लाश के मामले में या अगर कोई किसी प्रकार का भी लाश मिले जिसके वारिसान ना हो तो इनके द्वारा विधिवत उसका अंतिम संस्कार कराया जाता है और इनके द्वारा जो सारे संस्कार होते हैं उनका पालन कराया जाता है। यहाँ तक कि अगर वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है तो पंडित तक को बुलवाया जाता है और ये अपने सामर्थ्य के अनुसार जिस धर्म का आदमी है उसके रीति रिवाज के अनुसार, पूरी रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कराते हैं। तो पुलिस को तो सहयोग मिलता ही है, पुलिस को बल मिलता ही है इससे। उनका जो नेक कार्य है उनके आपका क्या है? मैं चाहता हूं कि ये नेक कार्य चलता रहे, रजिस्टर्ड हो और मैं तो बोलता हूं इनको शासन के द्वारा भी इनको कुछ अनुदान मिले जिससे आगे आकर के और अच्छे तरीके से इस कार्य को करें ये लोग। बहरहाल धमतरी की इस संस्था की चर्चा आज दूर दूर तक है। कई लोगों ने इस संस्था से प्रेरणा लिया और वे भी लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर मृत आत्माओं को मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। अज्ञात मृतकों को सदगति देने वाले इस नेक कार्य को देख कहा जा सकता है कि जिसका कोई नहीं उसका स्वर्गधाम। स्वर्गधाम सेवा समिति धमतरी सेवा और समर्पण की मिसाल है। संस्था अज्ञात मृतकों का सिर्फ अंतिम संस्कार ही नहीं, पितृपक्ष में विधि विधान से पिंडदान भी करता है। 18 सालों से निरंतर अज्ञात लाशों को मुक्ति देने वाली यह संस्था आज अपनी अलग पहचान बना चुका है। आइए हम भी इस पुनीत कार्य के साक्षी बने और सामूहिक तर्पण में शामिल होकर मानवता के साक्षी बने। हमारी संस्था अब तक के 566 अज्ञात मृतकों का अंतिम संस्कार कर चुकी है। समस्त धमतरी वासियों से निवेदन है कि सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पर 25 सितंबर को इनका सामूहिक पिंडदान होना तय है। आपकी उपस्थिति सादर निवेदित है और एक पुण्य लाभ में शामिल होने का कष्ट है। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।